हे व्यास जी, मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा जी की गोदी से, कि नारद के रूप में, और मैं दौड़ा दौड़ा पहुंच गया श्री हरि नारायण के पास में। तो भगवान की मधुर छटा को निहार करके, पर उनकी वीणा तो मेरे मन में भाई गई। भगवान बोले, कहो क्या चाहिए भाई भक्त राज, क्या चाहिए? तब मैंने कहा, क्या कहा? बोले, देव दत्ता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयत्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम्। बस महाराज, एक इच्छा है मेरी, आप कृपा कर दो, ये अपने हाथ की वीणा मुझे प्रदान कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसका क्या करोगे? बोले, इसको बजा करके आपके गुण गाऊंगा। कब तक गाओगे? बोले, जब तक मूर्छित नहीं हो जाऊंगा आपके गुण गाता ही रहूंगा। इसलिए हे नाथ, यह वीणा मुझे प्रदान कर दीजिए। श्री भगवत कृपा से मुझे नारायण भगवान की यह वीणा मिल गई। उसी दिन से हे व्यास जी, मैं हरि गुण गाता हूँ, मस्त रहता हूँ। दुख क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तो यह जानता हूँ कि भगवत विस्मरण ही दुख है, विपत्ति है, और भगवत स्मरण ही सुख संपत्ति है। इसलिए हरि स्मरण करो, ठाकुर का भजन करो। ठाकुर का भजन ही बस भव से पार लगा सकता है, और कुछ नहीं लगा सकता है। भगवान का साथ मिल जाए तो दुनिया साथ छोड़ जाए तब भी कोई परेशानी नहीं है। पति साथ छोड़ दे तो न सास काम आती है, न ससुर, न जेठ, न जेठानी, न देवर, न देवरानी, कोई काम नहीं आएगा। और पति यदि साथ में है तो दुनिया रूठ जाए पर फिर भी जीवन पार लग जाएगा। ऐसे ही जगतपति यदि हमारे हैं तो दुनिया के रिश्तेदार रूठ जाएं फिर भी बिगड़ेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवारी जनों से बिगाड़ो, नहीं, दुनिया से पटा करके बना करके रखो, और दुनिया के जो दीनानाथ हैं इनको भजो। यही जीवन का सार। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मेरा जीवन सुखी हो गया, इसलिए मैं तो केवल यही कहूँगा, जिसके मन में मनमोहन की प्रीति है वही सुखी है, और जो भगवान से विमुख है वो दुखी है। मेरे कहने से तुम भागवत की रचना करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। हरि भजन बिना मन शांत नहीं। इसलिए अब श्री नारद जी के कहने से व्यास जी ने, नारद जी चले गए और व्यास जी ने अब भागवत की रचना करी। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पूर्से भक्ति रुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। ऐसा सुंदर ग्रंथ बनाया जिस भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, शोक मिट जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, और भय मिट जाता है। किसी का मिटा? बोले, सीता जी का शोक मिटा। मिटा के नहीं बोलो। रामचंद्र गुण बारने लागा, सुनत है सीता कर दुख भार। कितनी शोक संतप्त भगवती जानकी मैया लंका में बैठी हैं। और वाह, जैसे ही श्री हनुमान जी ने राम जी के गुण गाए, सारा का सारा दुख मिट गया। शोक मिटा के नहीं, विगत घटनाओं को याद करना है शोक, वर्तमान में फंस जाना मोह। अर्जुन का मिट गया, गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण ने मिटा दिया। भविष्य की चिंता का नाम भय है, वो सुखदेव जी ने परीक्षित का मिटाया। तो भागवत की गंगा में आकर के गोता लगाओ, शोक भी मिटेगा, मोह भी भागेगा, और भय भी मिटेगा। कब?
जब भागवत की कथा सुनोगी तब। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।